बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मुहावरा है कि जैसा देश वैसा बेस, लेकिन हालात बदल चुके हैं। अब कहा जाता है कि जैसा मज़हब वैसा मुआशरा वैसे वहाँ के फॉलोअर्स। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक अमेरिकन टेलीविज़न जर्नलिस्ट क्लैरिसा वॉर्ड, ये बेसिकली दुनिया के अंदर चंद उन जर्नलिस्ट में से है जिसको मौका मिला कि वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर दुनिया को अपने बारे में और इंटरनेशनल सतह पर किसी भी क्राइसिस के बारे में बताएं, आवाज़ उठाएं। ये इन चंद लोगों में से है। इस वक्त ये CNN की इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है और ये ABC न्यूज़ के लिए काम कर चुकी, CBS के लिए काम कर चुकी, बरतानिया में ये पैदा हुई और इन्होंने इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कई अवार्ड भी जीते और इवन की इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इन्होंने एक किताब लिखी ऑन ऑल फ्रंट्स, द एजुकेशन ऑफ अ जर्नलिस्ट। ये दुनिया के अंदर वो बताते हैं कि सहाफ़ी कैसे बना जाता है, क्या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बेहतरीन सहाफ़ी में से एक है। इन्होंने इसराइल और हमास के जितने भी रिलेशंस हैं उसको कवर किया, लिबनान इसराइल की जंग को कवर किया, दुनिया के अंदर बेहतरीन। और अब ये अफ़गानिस्तान कवर कर रही है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मची है हलचल। होता यूँ है कि जब भी आप चाहे ABC से हो, CNN से हो, BBC से हो, न्यूयॉर्क से हो, किसी से भी हो, इंटरनेशनल सतह पर जो इमेज बना हुआ उसमें इस्लाम को करना है बदनाम। ये गई है अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में जाकर इन्होंने की है स्टोरी ब्रेक, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। और स्टोरी इस तरह ब्रेक हुई है कि इन्होंने काबुल फतह होने के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रेक की है। इन्होंने हिजाब लिया है और बिल्कुल जिस तरह आपको अरब के अंदर ख़वातीन हिजाब लेती नज़र आती, जो प्योरली एक हिजाब है जिसमें आपको अपना जिस्म भी कवर करना होता है और आप खूबसूरत भी नज़र आती हैं, ना कि ऐसा हिजाब जो असल में फैशन है जिसमें आपको पता नहीं है कि खुला कपड़ा कितना है, टाइट कितना है। वो 2 नंबर हिजाब नहीं। अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इन पर तनकीद हो रही है। अब आप हैरान होंगे कि इन पर तनकीद क्यों हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि अब सच तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमेशा प्रोपेगेंडा होता रहा कि औरतों को जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो उनको इजाज़त नहीं होगी सड़कों पर आने की, ना उनको फ्रीली कोई काम करने देगा, ना कुछ होगा। सुहेल शाहीन ने कहा कि हमसे हुई हैं माजी में गलतियां। हमने औरतों को काफ़ी बुरके पहना कर रखे, मर्दों को कहा दाढ़ियां रखे, और बहुत सारे जो कानून है, हमने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई ख़वातीन पर, जिस पर उन्होंने कहा कि हमसे कुछ हुई हैं गलतियाँ। अब हम उन गलतियों का करेंगे अजाला। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने, आप देखिए, इनको अब जो फतह दी है, पहले इन्होंने जब इनकी हुकूमत थी तो 64 से 68% अफगानिस्तान में इनकी फतह थी। अब 100% नॉन पश्तून एरियाज भी इन्होंने फतह कर लिए। तो इन्होंने सीखा है। ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि अब औरतें काम करेंगी। उन्होंने कहा वो एजुकेशन ले, सब करें, लेकिन शर्त ये होगी कि हिजाब लेना पड़ेगा। बाकी आपने काम करना है, स्पोर्ट्स, ये वो, जर्नलिस्ट बने, कुछ भी करें, हमें एतराज़ नहीं। अब ये वहाँ पर गई और इन्होंने आम रूटीन में आपको मनाजिर देख रहे हैं कि जब ये गुफ्तगू करती हैं, किसी जगह पर होती हैं, तो ये आम रूटीन में इनका लिबास होता है। लेकिन जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर गई हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने वहाँ पर चूँकि शरीयत नाफिज करना शुरू कर दिया, आज से ही उन्होंने शरीयत नाफिज करना शुरू कर दिया। तो पहला उसका रूल है कि आप काम करें फील्ड में, लेकिन हिजाब लें। तो इस्लामिक लॉ की पहली शर्त अल्हम्दुलिल्लाह आज से पूरी हो रही है और अल्लाह ने चाहा कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा और ये होकर रहना है। जो लोग समझते हैं कि हिजाब एक पाबंदी है, वो इन गोरों से भी सीख लें। और अब तो इंटरनेशनल सतह पर कहा जा रहा है कि हिजाब लेने से मुआशरे के अंदर बहुत बेहतरी आती है। नहीं हो, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कई दफ़ा बहस हो चुकी है। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि अफ़गान तालिबान के पास गई और हैरान कुन तौर पर अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अफ़गान तालिबान के लोग, उन्होंने इनको मना नहीं किया। ये इनके साथ तस्वीरें खिंचवाती रही, ये वहाँ पर सब कुछ करती रही। वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, वो इनकी तरफ देख नहीं रहे थे, यानी इस जर्नलिस्ट की तरफ नहीं देख रहे थे। वो इस्लाम और कुरान की उस शिक को फॉलो कर रहे हैं कि मर्द अपनी नज़रें नीची रखे। अगरचे इस वक्त काबुल के अंदर आप देखें कि बहुत कम ख़वातीन आज निकली, ज़ाहिर सी बात है, एक दिन फतह हुई है, लोगों के अंदर डर भी था, जो प्रोपेगेंडा किया गया था।
अब वो ऐसे ऐसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, कारोबार खुले हैं, चीज़ें बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं। चूँकि शरीयत नाफिज हो चुकी है और ये लागू है कि यहाँ पर अगर आपने आना, मिसाल के तौर पर आपने अगर मक्का और मदीना जाना है तो ये शर्त है कि आप मुसलमान हो। इसी तरह आपको अगर इसराइल के अंदर जाना है, उनकी अलग शर्त है, अगर आपको मंदिर जाना है अलग शर्त है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर आपको बेहुदा कपड़े पहनकर चले जाए, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। अब ये आई है क्योंकि यहाँ पर शरीयत नाफिज हो चुकी है, तो इसलिए इन्होंने आकर जो बताया, इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कुछ अफगान तालिबान के लोगों के करीब गई तो वो अनकंफर्टेबल थे, कुछ ने मुझे कहा थोड़ा पीछे हो जाए। ये अफगान तालिबान के लोग बजाय कि ये होता कि इनको छेड़ते, मर्दी मरते, उन्होंने निगाहें नीची करना शुरू कर दी। आप एक तस्वीर देखिए, ये सेल्फी नहीं है लेकिन सेल्फी जैसी आप समझ लें, यानी कोई इनकी तस्वीर खींच रहा है। अफगान तालिबान के लोगों की नज़रें देखिए, सबकी किसी की उधर है, किसी की नीचे है, किसी की दाएं बाएं। वो किसी तौर पर ना जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, ना उनकी आंखों में आंखें डाल कर देख रहे हैं। उनको इंटरव्यू देते हुए भी उनकी आंखें नीची होती हैं, उनसे डिस्टेंस रखा हुआ है। लोकल लोग इनके साथ गाइड भी हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन किसी सूरत उन्होंने औरतों को अनकंफर्टेबल फील करवाने नहीं दिया। और इन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं हैरान हूँ कि ये बड़े फ्रेंडली लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब प्रेसिडेंशियल हाउस के करीब गई तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम बीच रहो, यानी एक हद है जहाँ पर वो समझते हैं कि मर्दों के बीच आप नहीं आ सकते, यानी वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ हम गैर महरम के करीब जा रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू देना है, वो डिस्टेंस रख के दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को साइड पर कही, देखें ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये औरतों के हकूक के लिए है। आपको काबुल में कोई आंख उठाकर ना देखे, आपको हिरात में कोई आंख उठाकर ना देखे, आपको कंधार में, जलालाबाद में, आपको जरंज में, आपको किसी जगह कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना करे। बताएं इससे बेहतरीन सेफ प्लेस कौन सी हो सकती है औरतों के लिए? आपने एक दिन में शरीयत नाफिज करके दिखाई कि औरतें यहां पर जा रही हैं, जाएं, काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हिजाब उनको लेना पड़ेगा और किसी मर्द को इजाजत नहीं कुछ करें। आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हुई थी। लोग जहाज़ों के ऊपर, अमरीकी एयरफोर्स के जो जहाज़ है उसके ऊपर लटक कर जा रहे थे, कुछ गिरे हैं, वो सब कुछ सारी दुनिया ने देखा। अमरीका ये गन छोड़कर गया था, वहां पर औरतों की जिंदगी महफूज नहीं थी। अब इस वक्त कई लोगों ने अफगान तालिबान के भेस के अंदर डाकू बनकर लूटने की कोशिश की, उनको अफगान तालिबान ने पकड़ा, नंबर्स दिए गए कि अगर आपको कोई लूटता कुछ नजर आए, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ये सब कुछ। ड्यूटी लगाई है कि ऐसा नहीं है कि नंबर दे दिया और व्हाट्सएप नहीं पढ़ना। करोड़ों की तादाद में अफगानिस्तान में लोग रहते हैं और वो व्हाट्सएप भेज रहे हैं कि ये इलाके में अगर हमने ये हुआ। अब आप सोचें कि उनके होते हुए उनका नाम लेकर तो डाकू घुसे हैं और वो उनको पकड़ रहे हैं, तो सोचिए इंटरनेशनल सतह पर जितने हमले करवाए उनका नाम लेकर, तो वो क्या सूरत हाल होगी। याद नहीं है आपको, श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, रॉ ने करवाया था, तो पाकिस्तानी मीडिया ने खबर चला दी, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमला करवाए ब्लैक वाटर वाले, रॉ वाले, CIA वाले, तहरीक तालिबान वाले, नाम लगा दिया आप अफगान तालिबान का। भूले मत, हकीकत टीवी आपको भूलने नहीं देगा जो पाकिस्तानी मीडिया ने किया। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल बताने का मकसद ये है कि वहां पर अब औरतें कंफर्टेबल फील करिए। और ये CNN की रिपोर्टर रही हो, ABC की रिपोर्टर रही हो, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्होंने काम किया हो, इन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कभी नहीं किया। अब ये दुनिया को जाकर बता रही हैं कि देखें यहाँ पर ये लोग फ्रेंडली हैं, तनकीद भी कुछ कर रही हैं। देखिए तनकीद वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि चैनल की पॉलिसी का हिस्सा है, इंटरनेशनल ताकतें कंट्रोल करती हैं। लेकिन इनसे पूछें, उन्होंने जो मनाजिर आप सब ने देखे हैं, जब गुफ्तगू होती है तो वो नजरें नीची कर रहे हैं और किसी को जरूरत नहीं है कि इनके ऊपर आंख उठाकर देखें। इससे ज्यादा आज़ादी क्या हो सकती है? पहले तो आपने प्रोपेगेंडा देखा था, अब तो मनाजिर आपने देख लिए। बताएं अब कौन कहता है कि यहाँ पर औरतों के साथ कोई ज्यादती होगी? आप देखते तो जाइए, शरीयत नाफिज होने के 4-5 महीने बाद आपको क्राइम रेट और कुछ अरसे के बाद 0 क्राइम रेट अफगानिस्तान में नजर आएगा। अगर अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 0% क्राइम रेट हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इससे बड़ा इनकलाब कोई नहीं होगा कि जहां पर कभी आप राह चलते महफूज नहीं थे, वहां पर क्राइम रेट 0 होगा। शरीयत की बरकत देखते जाइए बस। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।